जादुई सोने की दाढ़ी वाले भाई। भीमपुर गांव में रहने वाला धनीराम पत्नी कविता और दो भाइयों सोहन और मोहन के साथ रहता था। पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो लोगों की हजामत बनाने का काम करता था। रोज रात की तरह आज जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी कविता उससे कहती है, आ गए आप, ये लीजिए पानी पीजिए। कैसी चली आज की दुकान? पूछो मत कविता, आज तो बुरा हाल था। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। पर वो क्यों भला? जानती नहीं हो क्या, हमारे गांव में कितनी मान्यताएं हैं। आधे से ज्यादा लोग वीरवार और मंगलवार को हजामत नहीं बनवाते, इसलिए आज दुकान पर इक्के दुक्के लोग ही आए थे। जब इस नाई की दुकान से आपका कुछ नहीं हो पा रहा तो छोड़ क्यों नहीं देते इसे? पर लोगों के दाढ़ी बाल काटने के सिवा मुझे कोई दूसरा काम आता भी तो नहीं। तो फिर आप सोहन और मोहन की भी नाई की दुकान खुलवा दीजिए, उससे 2 पैसे तो ज्यादा आएंगे। सही कह रही हो तुम। मैं कल ही लाला से कुछ पैसे उधार लेकर इन दोनों की भी नाई की दुकान खुलवा देता हूँ। अगले ही दिन धनीराम गांव में रहने वाले लाला से पैसे उधार लेकर अपने दोनों भाइयों की नाई की दुकान खुलवा देता है। जब शाम को वो तीनों घर आते हैं तब सोहन कहता है, अरे भाभी, एक गिलास ठंडा पानी पिलाना जरा। कविता तीनों के लिए गिलास में पानी लेकर आती है और कहती है, कैसा रहा आज का पहला दिन? एकदम घिसा पिटा दिन था। मुझसे ये नाई का काम नहीं होगा। मेहनत से लोगों की हजामत बनाकर भी कुछ खास पैसे भी नहीं मिलते। अरे तुम लोगों की दाढ़ी काट कर आ रहे हो, किसी की सोने की उगी फसल नहीं काट कर आ रहे हो जो एक ही दिन में नोट बरस पड़ेंगे। नए काम और दुकान को जमाने में वक्त लगता है। कविता के कहने पर वो लगातार नाई का काम करते हैं, पर कई दिन बीतने के बाद भी उन्हें नाई की दुकान से कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाता, जिसके कारण एक रोज दोनों गुस्से में घर आकर पैर पटकते हुए कहते हैं, बस मुझसे ये नाई का काम अब और नहीं होता। हाँ, मुझसे भी लोगों के दाढ़ी बालों की कटापिटी अब और नहीं होती। अरे नामुरादो, हम लोग हजाम हैं। लोगों के दाढ़ी बाल काटना हमारा पेशा और रोजगार दोनों है। नाई के काम को लेकर तीनों भाइयों में बहस होने लगती है। तभी सोहन कहता है, क्या सोचकर पिताजी ने आपका नाम धनीराम रखा? धन के नाम पर ये टूटी फूटी झोपड़ी और ये घिसी पिटी जिंदगी है बस। अरे धनीराम नहीं, फटेराम है। भाइयों की ऐसी बातें धनीराम के दिल पर गहरी चोट देती हैं और वो उदास होकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर खेतों की सैर के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो एक गेहूं की सुनहरी फसल के पास आकर रुक जाता है जो कटाई होने को थी। उसे देखकर वो उदास मन से बोल पड़ता है, काश कि इस सुनहरी फसल की तरह ही मेरी दाढ़ी भी सोने की होती, जो मेरे कहते ही अलादीन के चिराग की तरह मेरी जरूरतों को पूरा करती। धनीराम के कहते ही उस सुनहरे खेत के बीचों बीच एक बड़ी दाढ़ी वाले तपस्वी प्रकट होकर कहते हैं, धनीराम, मेरे निकट आओ। धनीराम तपस्वी के पास आकर हाथ जोड़कर कहता है, हे साधु महाराज, आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय दें। मैं एक तपस्वी हूँ जिसे धरती के कर्ता धर्ता ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी ये दाढ़ी इसी पल चमकदार सोने की जादुई दाढ़ी में परिवर्तित हो जाएगी, जो वैसे तो साधारण दाढ़ी रहेगी, पर जब तुम्हें इसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो ये सोने की लंबी और बड़ी दाढ़ी में बदल जाएगी और तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगी। तपस्वी का वरदान सत्य में बदल जाता है, जिसके साथ धनीराम के चेहरे की दाढ़ी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाती है। तभी तपस्वी गायब हो जाता है और धनीराम कहता है, अरे वाह, मेरी दाढ़ी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल गई है। जादुई सोने की दाढ़ी, फिर से अपने साधारण रूप में आ जा। धनीराम खुश होकर घर आ जाता है और सोहन कहता है, अरे क्या बात है भैया, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? हाँ, अब धनीराम सचमुच का धनीराम बन चुका है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। ऐ मेरी दाढ़ी, जल्दी से सोने की लंबी जादुई सोने की दाढ़ी में बदल जा। धनीराम के कहते ही उसकी दाढ़ी जादुई सुनहरे सोने के रंग की लंबी दाढ़ी में बदल जाती है। अरे वाह भैया, तुम्हारे चेहरे पर तो सोने की खेती उपज गई। काश कि हम दोनों की दाढ़ी भी ऐसे ही जादुई सोने की दाढ़ी में बदल पाती। धनीराम अपने सोने की जादुई दाढ़ी के सबसे अंतिम हिस्से को थोड़ा सा काट कर अपने दोनों भाइयों को देकर कहता है, ये लो, मेरी इस जादुई सोने की दाढ़ी को जैसे ही तुम अपनी दाढ़ी में लगाओगे, तुम्हारी दाढ़ी भी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाएगी।
दोनों ऐसा ही करते हैं और जैसे ही सोने की दाढ़ी उनके साधारण दाढ़ी में जा लगती है, अगले ही पल उन दोनों की दाढ़ी भी लंबी और चमचमाती सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाती हैं। ये देख तीनों खुश होकर कहते हैं, चलो इस सोने की जादुई दाढ़ी से कुछ मांग कर देखते हैं। ओ मेरी जादुई सोने की दाढ़ी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। धनीराम के कहते ही दाढ़ी के आखिरी हिस्से से ढेर सारे सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। ये देखकर कविता कहती है, अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, इतने सारे सोने के सिक्के। हमारे तो दिन पलट गए। तीनों ही अपने सोने की दाढ़ी से सोना मांगते हैं और उनकी सोने की दाढ़ी उन्हें ढेर सारे सोने देती है और फिर एक नॉर्मल दाढ़ी बन जाती है। सोने की दाढ़ी से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर वो एक बड़ा सा घर खरीदकर ठाट बाट से रहने लगते हैं। ये खबर जैसे ही लाला के पास पहुंचती है, वो उनके पास आकर कहता है, अरे वाह धनीराम, तेरी किस्मत ही पलट गई। तू भीखू राम से सचमुच का धनीराम तू बना कैसे? अब तो नाई का काम भी छोड़ दिया। पहले तो लोगों की बाल दाढ़ी काट कर ही तेरा घर चलता था। क्या राज है? जादुई जिन्न हाथ लग गया है क्या? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमने जो पैसे मुझे दिए थे उनके दुगने रकम ये रहे, इसे लो और चलते बनो। लाला उन पैसों को लेकर चल पड़ता है और खुद से कहता है, ये धनीराम जरा अमीर क्या हुआ? इसके तो बोलने के सुर ही बदल गए। पता लगाना होगा कि इसके अमीरी का आखिर कारण क्या है। षड्यंत्र रचकर लाला रात होने पर दबे पांव उसके घर के पीछे आकर छुप जाता है और सन्नाटा छाने पर वो उसकी खिड़की से अंदर झांकता है, जहाँ तीनों भाइयों की दाढ़ी सोने की लंबी दाढ़ी में बदलकर दाढ़ी के पूंछ से सोने के सिक्के निकाल रहे थे। ये देख लाला कहता है, सोने की जादुई दाढ़ी? अच्छा, तो इनके गंगू तेली से राजा भोग में बदलने का राज इनके चेहरे की खेती है। कल देखता हूँ इन्हें। अगले दिन लाला अपने दो आदमियों के साथ आकर तीनों भाइयों को धमकाते हुए कहता है, धनीराम के बच्चे बोल अपनी दाढ़ी को कि सोने की जादुई दाढ़ी में बदलकर मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। इसे हमारी सोने की जादुई दाढ़ी का राज कैसे पता चला? लगता है इसने हमें सोने की जादुई दाढ़ी में देख लिया है। जल्दी से अपने अपने जादुई दाढ़ी से सिक्के निकालो, वरना मेरे खली जैसे मुस्तंडे तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे। हे जादुई सोने की दाढ़ी, जरा इनको सबक तो सिखा। धनीराम के कहते ही उसकी जादुई सोने की दाढ़ी एकदम लंबी और बड़ी होकर लाला का गर्दन लपेट लेती है और उसे चारों ओर चक्कर लगाकर पेड़ पर टांग देती है। ये देखकर दोनों गुंडे भागने लगते हैं। तभी सोहन और मोहन की दाढ़ी भी सोने की जादुई दाढ़ी में बदलकर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है और धनीराम कहता है, क्यों लाला, कैसा लगा हमारा जादुई सोने की दाढ़ी का जादू? ये सोने के सिक्के देने के साथ तुम जैसे को सबक सिखाना भी जानती है। किसी ने सही कहा है, दूसरों के धन पर लालच करना बुरी बात है।